हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्वॉल्व एंड इवोल्यूट के बारे में बात करेंगे कि इन्वॉल्व और इवोल्यूट होते क्या हैं और इनको कैसे कंप्यूट किया जाता है। तो सबसे पहली बात बच्चों, इन्वॉल्व निकालने के लिए हम सबसे पहले इन्वॉल्व को बताने के लिए हम एक बात करेंगे, दैट इज फैमिली ऑफ कर्व। जब तक हमें फैमिली ऑफ कर्व नहीं पता होगा हम इन्वॉल्व में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहली बात हम करें फैमिली ऑफ कर्व की। थोड़ा अच्छे से समझिए, बिल्कुल आप लोग एक एक क्वेश्चन मतलब कर पाएंगे। सबसे पहली बात फैमिली ऑफ कर्व, पहले चीजों को अच्छे से समझिए कि होता क्या है, देन उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी कंपटीशन का बिल्कुल इजीली आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली ऑफ कर्व, एक हमने बच्चों इक्वेशन कंसीडर किया है। एक हमने इक्वेशन कंसीडर किया, इस तरह से आप लोग जरा समझिएगा। कंसीडर एन इक्वेशन ऑफ कर्व, एक हमने इस तरह का इक्वेशन ऑफ कर्व हमने कंसीडर किया है। एफ एक्स वाई अल्फा इज इक्वल टू 0, ये हमने इक्वेशन ऑफ कर्व हमने कंसीडर किया है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें। रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ कर्व, ये आपका फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है इन टू डायमेंशन, मतलब एक्स वाई प्लेन में, इन टू डायमेंशन, वेयर अल्फा इज पैरामीटर। तो अब इसके बारे में हम आपको, जो हमने लिखा है इसके बारे में हम आपको जरा समझाना चाह रहे हैं। आप जरा देखिए, एक इक्वेशन हम एक्स वाई अल्फा में लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये पैरामीटर कोई और दूसरा भी हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है। तो सबसे पहले पैरामीटर होता क्या है? पैरामीटर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है जिसको हम लगातार चेंज कर सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। अब फैमिली ऑफ कर्व क्या है, जैसे मान लीजिए आपको एक इस तरह का हम इक्वेशन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। ये हमने एक इक्वेशन ली। बच्चों ध्यान से सुनना, ये सर्किल का इक्वेशन है। एक्स वाई प्लेन में ये सर्किल बन रहा है, सेंटर 0 0, रेडियस अल्फा। अब एक बात बताइए, अगर अल्फा बराबर हम 1 करें, पैरामीटर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जहां पे अल्फा पैरामीटर है, यहाँ पे अल्फा आपका पैरामीटर है। ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। अल्फा पैरामीटर है। अगर आप अल्फा को 1 रख लो तो 1 रखने पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया, 1 का स्क्वायर। तो ये सर्किल हो गया, सर्किल का इक्वेशन है। सेंटर कितना? सेंटर 0 0, रेडियस कितना? रेडियस हमारा 1 है। एक इस सर्किल का इक्वेशन है, सेंटर 0 0, रेडियस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, सेंटर 0 0, रेडियस 1। अगर आप अल्फा को 2 रख लो, अगर अल्फा बराबर आप 2 रखो तो देखिए एक्स स्क्वायर अल्फा पैरामीटर है। पैरामीटर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है जिसे लगातार चेंज किया जा सकता है। टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। 2 अगर कहीं पे लिख रहे हैं तो 2 को चेंज नहीं कर सकते, 3 को नहीं चेंज कर सकते। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और कांस्टेंट में यही अंतर है कि कांस्टेंट को तो नहीं चेंज कर पाएंगे, लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये वेरिएबल की तरह बिहेव नहीं करते हैं, एक्स वाई की तरह बिहेव नहीं करते हैं, लेकिन इनको लगातार चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर अल्फा की जगह 2 रखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर हो गया। ये भी सर्किल का इक्वेशन है, सर्किल का इक्वेशन है। आप देख पाएंगे सेंटर यहाँ पे 0 0 है, रेडियस यहाँ पे 2 है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। तो ये पहला वाला एक सर्किल आया, सेंटर 0 0 और रेडियस 1। अल्फा की जगह 1 रखने पे सेंटर 0 0, सेंटर ये सेंटर है 0 0 एंड रेडियस 1 रहा। अब बच्चों अल्फा की जगह 2 रखा तब भी सर्किल आया, सेंटर 0 0, रेडियस 2 आया, सेंटर वही है, अभी रेडियस 2 हो गया है। ठीक, ये रेडियस यहां से यहां तक का 2 हो गया है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको फैमिली ऑफ कर्व सिखाना चाह रहे हैं कि होता क्या है। अल्फा 3 रखो तो फिर एक सर्किल आया, सेंटर 0 0 अभी भी रहा और रेडियस इसकी 3 हो गई। आप ये देख पा रहे हो कि ये जो कर्व आ रहे हैं ये सेम फैमिली के कर्व है। सेम फैमिली का मतलब फैमिली तो सर्किल है और कई कर्व आ रहे हैं, कई कर्व, 1 रेडियस का, 2 रेडियस का, 3 रेडियस का, कई कर्व आ रहे हैं।
लेकिन ये सेम फैमिली ऑफ कर्व आ रहे हैं, एक ही फैमिली के कर्व आ रहे हैं, तो दैट एक्सप्रेशन इज, ये जो हमारे पास एफ एक्स वाई अल्फा जीरो है, ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो फैमिली कौन सी है? वो फैमिली सर्किल है। मतलब पैरामीटर चेंज करने पे कई सर्किल आ रहे हैं और सर्किल ही आ रहे हैं, ये नहीं कि पैरामीटर चेंज करने पे पैराबोला आ जा रहा है, एलिप्स आ जा रहा है, हाइपरबोला आ जा रहा है, नहीं। पैरामीटर को अगर हम अल्फा को 1 2 3 4 सब रखते चले जा रहे हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि एक ही फैमिली के कई कर्व मिल रहे हैं, सर्किल मिल रहा है, सेम फैमिली ऑफ कर्व, मतलब एक ही फैमिली के कर्व है। जैसे सर्किल है तो सर्किल ही आएगा, पैराबोला है तो सारे कर्व, जितने भी कर्व आएंगे सब पैराबोला ही आएंगे, इसीलिए सेम फैमिली ऑफ कर्व। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एफ एक्स वाई अल्फा इज इक्वल टू 0, एक पैरामीटर अल्फा है, एक्स वाई आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन में फिगर है, तो एक्स वाई एक्सिस हमारे पास दो है, 2 डायमेंशन है, इसीलिए इसको 2 डायमेंशन कह रहे हैं। ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सब कुछ अल्फा पे डिपेंड कर रहा है। अल्फा को आप जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे हमारे पास एक ही फैमिली के कई कर्व मिलते जाएंगे, सेम फैमिली के कर्व मिलते जाएंगे, इसलिए इसको फैमिली ऑफ कर्व कहते हैं। तो एग्जाम्पल में हमने जो ये दिखाया, यहां पे हम लिख सकते हैं एक एग्जाम्पल, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, आप अल्फा स्क्वायर कर लो और यहाँ पे अल्फा पैरामीटर, पैरामीटर क्वेश्चंस में आपको दिए रहते हैं, अल्फा इज पैरामीटर। अगर अल्फा पैरामीटर है, रिप्रेजेंट है, ये रिप्रेजेंट करता है, और किसको बच्चों रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ सर्किल, ये आपका एक फैमिली ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे जैसे अल्फा को हमने यहाँ पे देखे, आपको चेंज करके दिखाया, हम देख पा रहे हैं कि ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा। अब जैसे मान लीजिए y स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला एग्जांपल, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा x है, यहाँ पे अल्फा पैरामीटर है, अल्फा इज पैरामीटर। अगर अल्फा पैरामीटर है तो बच्चों एक बात देखो, अगर आप यहाँ से बहुत अच्छे से देखो, अगर आप अल्फा को चेंज करोगे तो y स्क्वायर पर 4x एक पैराबोला आएगा, इस तरह का पैराबोला आएगा, y स्क्वायर पर 4x, या फिर 2 रखोगे 8x, तो ये सब पैराबोला आते चले जाएंगे। मतलब ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारे पास कई पैराबोला आएंगे। अल्फा पैरामीटर है, अल्फा 1 रखा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का पैराबोला, 2 रखा 8x का पैराबोला, तो ये जो y स्क्वायर पर 4 अल्फा x है, जहां पे अल्फा पैरामीटर है, रिप्रेजेंटेड, ये रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ए फैमिली ऑफ, ये फैमिली ऑफ किसको? ये फैमिली ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ये फैमिली ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कई पैराबोला आएंगे तो ये फैमिली ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, जहां पे अल्फा पैरामीटर होगा। अभी हम लोग एनवलप पे नहीं आए, अभी हम फैमिली ऑफ कर्व को सीख रहे हैं कि व्हाट इज द फैमिली ऑफ कर्व। मतलब जितना सीखे अच्छे से सीखे, देन हम क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे। ये हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व, यहाँ पे अल्फा पैरामीटर। इसी तरह से बच्चों अगर हम एक और आपको रिप्रेजेंट करें तो ये बात समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। एक बात हम और आपसे अगर कहना चाहें, एक चीज हम और अगर आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, एक इस तरह का इक्वेशन जरा देख लें, कंसीडर द इक्वेशन ऑफ कर्व, कंसीडर द इक्वेशन ऑफ कर्व, कंसीडर द इक्वेशन ऑफ कर्व। एक हमने इस तरह का इक्वेशन ऑफ कर्व रिप्रेजेंट किया, एफ एक्स वाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे ये जो है रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ कर्व, ये भी रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ कर्व, represent a family of curve, represent a family of curve in 2 dimension, curve in 2 dimension, ये 2 dimension में family of curve को represent करेगा in 2 dimension, represent a family of curve in 2 dimension where, जहां पे where alpha and beta, जहां पे अल्फा और बीटा जो है are पैरामीटर, अल्फा और बीटा आपके पैरामीटर हैं। अब जरा एक बात बताइए, इसमें आपको एक हम एग्जांपल दिखा देते हैं, जैसे x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये इतना रहा। ये एक सर्किल का इक्वेशन है, सेंटर अल्फा बीटा एंड रेडियस 2,
सेंटर अल्फा बीटा एंड रेडियस 2। तो यहाँ पे अगर आप अल्फा बीटा को चेंज करोगे तो हर बार सर्किल के सेंटर तो चेंज होते जाएंगे लेकिन रेडियस 2 ही रहेगी। हर बार अलग अलग सेंटर का सर्किल बनेगा, अल्फा बीटा को चेंज करो अलग अलग सर्किल का सेंटर बनेगा, लेकिन अल्फा बीटा 1 2 रखो तो एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 1 2 रेडियस 2, अल्फा बीटा 2 3 रखो तो एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 2 3 रेडियस लेकिन 2 ही। तो ये सब फैमिली ऑफ कर्व मिल रहे हैं। सेंटर हर बार अल्फा बीटा पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा बीटा को चेंज करने पे हर बार सर्किल का सेंटर चेंज हो रहा लेकिन रेडियस 2 है। तो ये भी हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व है इन एक्स वाई प्लेन वेयर अल्फा एंड बीटा आर पैरामीटर। एक बात इंपॉर्टेंट ये है, फैमिली ऑफ कर्व, दिस इज फैमिली ऑफ क्या, फैमिली ऑफ सर्किल। तो बच्चों हम बात करें फैमिली ऑफ कर्व को, एक लास्ट लाइन में कंक्लूड करें कि फैमिली ऑफ कर्व के बारे में हम ये कह रहे हैं कि एक कोई हमारे पास कर्व का इक्वेशन होगा जिसमें एक्स वाई वेरिएबल को छोड़ के कुछ पैरामीटर्स होंगे और दिए होंगे क्वेश्चंस में, ठीक, अल्फा बीटा गामा इस तरह से कुछ पैरामीटर्स होंगे, ए सी इस तरह से। तो पैरामीटर का क्या रोल है? पैरामीटर वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसे चेंज करने पे एक ही फैमिली के कई कर्व मिलते हैं। तो पैरामीटर अगर कर्व की इक्वेशन में होगा तो वो एक सिंगल कर्व नहीं होगा, वो आपका एक फैमिली ऑफ कर्व देगा। जैसे यहाँ पे अल्फा पैरामीटर था, अल्फा को 1 2 3 4 रखने पे फैमिली ऑफ कर्व मिल रहा है जिसके सेंटर 0 0 रेडियस अल्फा है, बार बार रेडियस चेंज हो रहा है। ये फैमिली ऑफ पैराबोला है, ये फैमिली ऑफ सर्किल्स है, इस तरह से ये फैमिली ऑफ सर्किल है, सेंटर 0 ही 0 है लेकिन हर बार आपकी रेडियस जो है चेंज हो रही है, ठीक है। हर बार सेंटर 0 0 है मतलब कॉन्सेंट्रिक है लेकिन रेडियस हर बार अल्फा पे डिपेंड कर रही है। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y। अब बच्चों जरा हम लोग बात करते हैं कि एनवलप क्या होता है, जरा इसके बारे में जाने। अब बच्चों देखिए जरा एनवलप होता क्या है, जरा डेफिनेशन देखते हैं। एक कर्व, एक कोई कर्व विच टचेस ईच मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व at each point is touched by some member of family is called envelope of that family of curve। आप बहुत अच्छे से समझिए, ये पूरी बात समझ में आ गई हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई कर्व है, एक मिनट के लिए ध्यान से सुनिएगा, और इस तरह से खींच लीजिए, इस तरह से खींच लीजिए, और भी इस पॉइंट पे टेंजेंट एक ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो हमारे पास लाइंस है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन, ये लाइन, और भी टेंजेंट इस पे ड्रॉ कर ले कहीं पे भी। तो अगर कोई कर्व, ध्यान से सुनिएगा, फैमिली ऑफ लाइंस को किसी ना किसी पॉइंट पे टच करे तो ये जो कर्व जितनी भी फैमिली ऑफ लाइंस हैं या जो भी गिवन कर्व है, अच्छा फैमिली आ गया तो जाहिर सी बात है उस कर्व में कहीं ना कहीं पैरामीटर होगा, तभी तो पैरामीटर को चेंज करेंगे तो फैमिली मिलेगी कर्व की। जैसे मान लीजिए हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे इफ y बराबर mx प्लस a बाई m, यहां पे अगर हम m को चेंज करें तो ये हमारे पास फैमिली ऑफ लाइन मिलेगी। क्यों? m की जगह 1 रखें तो कुछ लाइन मिलेगी, और x और y की पावर 1 है तो अलग अलग लाइंस मिलेंगी। y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। तो जो पैराबोला है y बराबर mx प्लस a बाई m, ध्यान से सुनेंगे, इज ए फैमिली ऑफ
स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन क्यों? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, ध्यान देंगे थोड़ा सा, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन वेयर m इज पैरामीटर, जहां पे m पैरामीटर है। अब m को हम जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे ही वैसे हमारे पास कई लाइंस मिलेंगी, ये मिलेगी, ये मिलेगी, इधर मिलेगी, कई लाइंस मिलेंगी, तो फैमिली ऑफ लाइन मिला। इस फैमिली ऑफ लाइन को कोई एक कर्व, सिंगल कर्व, ध्यान से सुनिएगा, सिंगल कर्व। अच्छा, अगर सिंगल कर्व है तो उसमें पैरामीटर नहीं होगा, पैरामीटर होता तो बहुत सारे कर्व होते हैं, दैट इज फैमिली ऑफ कर्व। अगर किसी फैमिली ऑफ लाइन या फैमिली ऑफ कर्व को कोई एक कर्व हर लाइन को कहीं ना कहीं पे टच करे, तो जो ये जो फैमिली ऑफ लाइंस है उसके रिगार्डिंग जो कर्व, सिंगल कर्व जो है, जो उसको टच कर रहा है किसी न किसी पॉइंट पे, वो उसका एनवलप कहलाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फैमिली ऑफ कर्व का जो एनवलप होता है, जो भी फैमिली ऑफ कर्व है, वो उस पे कहीं ना कहीं टेंजेंट है। एक इंपॉर्टेंट बात ये, अगर ये फैमिली ऑफ लाइन है तो फैमिली ऑफ लाइन अगर है तो ये जो फैमिली ऑफ लाइन है इसको ये कर्व कहीं ना कहीं पे टच कर रहा है, और जो कर्व टच कर रहा होगा वो एक सिंगल कर्व होगा, उसमें पैरामीटर नहीं होगा। तो ये जो m इज पैरामीटर, देन एनवलप इज, इसका जो एनवलप है, एनवलप ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y square over 4ax is parabola, is parabola, y square is equals to 4ax। अब ये देखिए, ये पैराबोला एक सिंगल कर्व है और वो फैमिली ऑफ लाइन है। इस फैमिली ऑफ लाइन को ये पैराबोला, देखिए इस पॉइंट पे टच कर रहा है, इस पॉइंट पे भी टच कर रहा है, और भी कुछ लाइंस होती हैं और m की वैल्यू चेंज करके लाइन बनाई है, तो सब लाइन कहीं ना कहीं इसको टच करेंगी, मतलब इस पे टेंजेंट की तरह बिहेव करेंगी। तो जो फैमिली ऑफ लाइन में, अच्छा फैमिली कैसे पता चला? पैरामीटर ने बताया, पैरामीटर की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, बहुत सारे कर्व मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ कर्व। उस फैमिली ऑफ कर्व को हमारे पास एक सिंगल कर्व, जो एक सिंगल कर्व है, सम मेंबर ऑफ फैमिली, ये जो हमारे पास जो सिंगल कर्व है जो उसको टच कर रहा है, एक कर्व विच टचेज ईच मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, मतलब ईच मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, समझ रहे हैं? पैरामीटर चेंज करेंगे, बहुत सारे कर्व मिलेंगे, उसको ईच मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व को, ये कर्व जो टच करेगा, ये कर्व जो ईच मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व को टच करेगा, वो उसका एनवलप कहलाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये, तो जो एनवलप होगा, एनवलप जो होगा वो एक सिंगल कर्व होगा और किसको टच करेगा? फैमिली ऑफ कर्व जो होगी वो एनवलप को किसी ना किसी पॉइंट पे टच करेगी। ठीक, एक काम ये भी, या ये इसको टच करेगा, ऐसे भी कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं टच करेगा। तो वो जो सिंगल कर्व, जो फैमिली ऑफ कर्व को जो सिंगल कर्व टच कर रहा, वो उसका एनवलप कहलाता है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर वो उसका एनवलप कहलाता है तो एनवलप जो आएगा उसमें पैरामीटर नहीं होगा, क्योंकि वो एक सिंगल कर्व है, एक हमारे पास कर्व होगा तो उसमें पैरामीटर नहीं होगा। अगर पैरामीटर होता तो फैमिली ऑफ कर्व हो जाते। तो एनवलप किसी भी कर्व का जो ऑब्टेन होता है वो कैसे ऑब्टेन होता है? इस पैरामीटर को एलिमिनेट करके एनवलप मिलता है। अब एनवलप निकालते कैसे, सुनो देखा। फॉर फाइंडिंग द एनवलप, सबसे पहले कैसे निकालते हैं वो जरा सुनिए। फॉर फाइंडिंग द एनवलप इफ fxy अल्फा इज इक्वल टू 0, ये देखिए, इफ fxy अल्फा बराबर 0 वेयर अल्फा इज पैरामीटर, जहां पे अल्फा क्या है? अल्फा इज पैरामीटर, वेयर अल्फा इज पैरामीटर इज इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। ये फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन है। फैमिली ऑफ कर्व अल्फा पैरामीटर है। पैरामीटर को चेंज करने पे बहुत सारे कर्व हमारे पास मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ कर्व। फॉर एनवलप निकालने के लिए, एनवलप निकालने का मतलब
एक ऐसा कर्व पता करना है जो इस फैमिली ऑफ कर्व को किसी न किसी पॉइंट पे हर मेंबर को टच करे, तो वो इसका एनवेलप कहलाएगा। एनवेलप एक सिंगल कर्व है। अब बताओ बच्चों, अगर एनवेलप निकालना है तो वो एक सिंगल कर्व है, उसमें पैरामीटर नहीं होगा, मतलब पैरामीटर को एलिमिनेट करना होगा। ठीक, तभी अगर पैरामीटर आ गया तो फिर वो एक कर्व तो नहीं है, पैरामीटर को चेंज करोगे तो बहुत सारे कर्व आ गए। तो एनवेलप निकालने के लिए पार्शियल डिफरेंशिएट 1 with respect to parameter that is अल्फा। पैरामीटर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, डेल बाई डेल अल्फा एफ एक्स वाई अल्फा इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, इसको अल्फा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। ये पहली वाली को एलिमिनेटिंग अल्फा, अब हम एलिमिनेट करते हैं अल्फा बिटवीन, अल्फा को एलिमिनेट करते हैं बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड। अल्फा को पहले और दूसरे से एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि अल्फा अगर एलिमिनेट नहीं होगा तो जो एनवलप आएगी उसमें अल्फा होगा, अल्फा होगा तो फिर एक सिंगल कर्व नहीं होगा। एनवलप में पैरामीटर नहीं इंक्लूड होता है। एलिमिनेट करेंगे अल्फा बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एनवलप, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एनवलप। अब हमारे कहने का मतलब क्या है, सुनिए जरा इसको थोड़ा सा शॉर्ट में सुनिए। कहने का मतलब ये है कि एनवलप निकालने के लिए एक फैमिली ऑफ कर्व होगा और वहां पे क्वेश्चंस में पैरामीटर बोलेगा कि दिस पैरामीटर। अच्छा, पैरामीटर बोलेगा तो आपको समझ में आ रहा है कि पैरामीटर को चेंज करने पे एक ही फैमिली के कई कर्व मिलेंगे। एनवलप निकालने के लिए उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में उस इक्वेशन को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद एक इक्वेशन और आएगी और किसी तरह से हम उन दोनों इक्वेशन से पैरामीटर को एलिमिनेट करेंगे, तो एक आपका स्टैंडर्ड कर्व आएगा, जो कर्व उस जितनी भी फैमिली ऑफ कर्व थी उसको किसी न किसी पॉइंट पे टच कर रहा होगा, तो वही उसका एनवलप कहलाएगा। तो बच्चों कुछ नहीं करना, एनवलप में एक फैमिली ऑफ कर्व होगा जिसमें एक पैरामीटर होगा, वो फैमिली ऑफ कर्व में फैमिली ऑफ लाइन हो सकती है, फैमिली ऑफ पैराबोला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें पैरामीटर होगा। पैरामीटर को चेंज करने पे बहुत सारे कर्व सेम फैमिली के मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ कर्व। उसके बाद उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं और पैरामीटर को दोनों इक्वेशन से किसी तरह से एलिमिनेट करते हैं, तो दैट जो कर्व मिलेगा जो पैरामीटर कंटेनिंग नहीं होगा, पैरामीटर जिसमें नहीं होगा, वही कर्व आपका इक्वेशन ऑफ एनवलप कहलाता है। अब जरा कुछ एनवलप हम लोग निकालते हैं। तो बच्चों अब हम लोग जरा एनवलप निकालना सीखें कि कैसे निकालते हैं। तो एनवलप में सबसे पहली बात एक फैमिली ऑफ कर्व होगा, फैमिली ऑफ कर्व में एक पैरामीटर होगा, पैरामीटर को चेंज करने पे एक ही फैमिली के कई कर्व मिलते हैं। तो पैरामीटर को हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं पैरामीटर के रिस्पेक्ट में और पैरामीटर को दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट करते हैं। अब सबसे पहली बात तो एक हमारे पास है, इसको जरा थोड़ा सुन लें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनवलप when a alpha square plus b alpha plus c is equals to 0, where alpha is parameter। ये कोई एक इस तरह की हमारे पास इक्वेशन दी गई है, a अल्फा स्क्वायर प्लस, इससे कंक्लूजन दे रहा है इसलिए इसको ही बात कर रहे हैं। a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन है जहां पे अल्फा पैरामीटर है। अब हमें इसका एनवलप निकालना है। इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि यहाँ पे सबसे पहले a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 है। अल्फा इज पैरामीटर, अल्फा पैरामीटर है। अब हमने क्या किया, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट किया, जो पैरामीटर है उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया। पार्शियली डिफरेंशिएट जब करेंगे तो डेल बाई डेल अल्फा ऑफ
ए अल्फा स्क्वायर, अल्फा के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डेल बाई डेल अल्फा ऑफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल अल्फा ऑफ बी अल्फा प्लस डेल बाई डेल अल्फा ऑफ सी इज इक्वल टू 0। जो पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ए इंटू अल्फा स्क्वायर का 2 अल्फा, बी अल्फा का 1, सी का 0, 2a अल्फा इज इक्वल टू माइनस का बी, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। ये अल्फा आ गया, कुछ नहीं किया बच्चों, जो अल्फा पैरामीटर उसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, अल्फा निकाला। पुटिंग अल्फा, अल्फा की वैल्यू, पुटिंग अल्फा इन a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें अल्फा की वैल्यू पुट करें, a इंटू अल्फा की जगह माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा की जगह माइनस बी अपॉन 2a प्लस सी इज इक्वल टू 0। दैट इज a इंटू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी इज इक्वल टू 0। a कैसे के कैंसिल, 4a एल्सियम, बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पे है माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो बच्चों अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 उसका डिस्क्रिमिनेंट होता है। मजेदार बात आपको बताएं, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी, ध्यान से सुनो बच्चों, अगर किसी पैरामीटर में, ये अल्फा पैरामीटर है, इसमें कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए, तो उसका एनवेलप बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होता है। डायरेक्टली निकाल सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। अदरवाइज आप उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए और पैरामीटर को एलिमिनेट करिए, यही आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। एक हम आपको क्वेश्चन एक दिखाते हैं इस तरह का, देखिए जरा, फाइंड द एनवेलप, फाइंड द एनवेलप, हमें इसका एनवेलप निकालना है इस कर्व का, y इज इक्वल टू mx प्लस am स्क्वायर। इस फैमिली ऑफ कर्व का एनवेलप निकालना है, वेयर m इज पैरामीटर, m इज पैरामीटर। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, वो क्या हैं जरा सुनिए। सबसे पहले y इज इक्वल टू mx प्लस am स्क्वायर है। आप दो काम कर सकते हैं, या तो m पैरामीटर है इसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, फिर m की वैल्यू निकाल के इससे m एलिमिनेट करिए। एक तरीका तो ये है बच्चों, ध्यान से सुनो। या फिर तुम ये देखो कि ये m में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो ये मैंने आर्टिकल इसीलिए किया, जब अल्फा में क्वाड्रेटिक था तो इसका एनवेलप बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac था। यहाँ पे ये m में क्वाड्रेटिक है, am स्क्वायर प्लस mx माइनस y इज इक्वल टू 0। सबको एक तरफ ले गए। इट इज क्वाड्रेट्रिक इन m, ये हमारे पास क्वाड्रेट्रिक है, ये क्वाड्रेट्रिक है, m में क्वाड्रेट्रिक है। अब एनवेलप जो हमारे पास होगा, m में अगर क्वाड्रेट्रिक है, एनवेलप इज b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, बिकॉज ये a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में आ गया है। अल्फा में जब क्वाड्रेटिक था तो अल्फा की पावर 1 के साथ वाला b था, यहाँ m में क्वाड्रेटिक है, m के साथ वाला जो है वो b है, यहाँ अल्फा स्क्वायर था इसके साथ वाला a है, यहाँ पे m में क्वाड्रेटिक है, m स्क्वायर के साथ वाला a है, यहाँ पे c जिसमें अल्फा नहीं है, यहाँ पे c जिसमें m नहीं है, माइनस y। तो b की जगह वहां पे अल्फा में क्वाड्रेटिक था तो b हमारे पास अल्फा का कोएफिशिएंट था, यहाँ m में क्वाड्रेटिक है तो b हमारे पास m का कोएफिशिएंट है, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की जगह a ही है एंड c की जगह माइनस y है, c की जगह माइनस y है, तो x स्क्वायर बराबर माइनस 4ay आ गया। मतलब ये पैराबोला का इक्वेशन आ गया, एनवेलप पैराबोला हो गया। मतलब इस फैमिली ऑफ लाइन को ये पैराबोला किसी न किसी पॉइंट पे टच करेगा, ये इसका एनवेलप है। ये एक सिंगल कर्व है, इसमें पैरामीटर नहीं आ रहा। तो बच्चों अगर किसी
पैरामीटर में अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है सबको एक तरफ ले जाइए, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो पावर 1 है उसके साथ वाला बी है, जिसमें पावर 2 है उसके साथ वाला ए है, जो बचा वो सी है। बी स्क्वायर बराबर 4ac कर लीजिए, वही एनवलप है। लेकिन आपको एक हम बात बताना चाहेंगे, ये जिस पैरामीटर में क्वाड्रेटिक है उस केस में ऐसा है, अगर क्वाड्रेटिक नहीं है तो सिंपली आप पार्शियल करके क्वाड्रेटिक वाले को भी कर सकते हैं, और क्यूबिक हो या कोई दूसरी पावर हो तो उसमें तो फिर ये नहीं लगेगा, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक के केस में लगेगा। अदरवाइज आप इस सवाल को भी चाहते हैं तो m के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके आप m एलिमिनेट करते, एक कर्व आता जिसमें m ना होता, वही आपका एनवलप होता, और इस फैमिली ऑफ कर्व को वो कर्व किसी न किसी पॉइंट पे टच कर रहा होता। तो एक बात इंपॉर्टेंट तो ये है। कुछ क्वेश्चंस और हैं, जरा उनके भी एनवलप जल्दी से देख लिए जाएं। ये बच्चों हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स है। फाइंड द एनवलप ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। ये हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व है, यहाँ पे m पैरामीटर है, यहाँ पे a पैरामीटर है, यहाँ पे थीटा पैरामीटर है, यहाँ पे m पैरामीटर है। इन सबके एनवलप निकालने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस क्वेश्चन में m पैरामीटर है, पैरामीटर्स आपको दिए होंगे। अब थोड़ा सा जरा चालाकी के साथ काम करना है। जरा पहला क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारे पास है। जनरली लोग इसको करते क्या है, m के रिस्पेक्ट में पार्शियली करते हैं वही, और m को एलिमिनेट करते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा आप अगर ध्यान दो, यहाँ पे m बीइंग पैरामीटर, यहाँ पे m पैरामीटर है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो तो यहाँ पे y माइनस mx इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। y माइनस mx इज इक्वल टू दिस वन लिख सकते हैं। एक बात, अब यहाँ पे जरा स्क्वायर कर लो तो क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाएगा। स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करने पे है y माइनस mx का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर किया तो रूट हटा, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट हटा, ये इतना आ गया। यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, y माइनस mx का होल स्क्वायर, रूट का स्क्वायर, रूट हटा, इतना है। a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सबको एक तरफ ले आओ। m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2mxy प्लस y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2mxy प्लस y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों चालाकी देखो, क्या ये m में क्वाड्रेटिक नहीं है, m में क्वाड्रेटिक आ गया, तो m में क्वाड्रेटिक है तो एनवलप b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। b क्या होगा, अब हमें वो पार्शियल करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने पैरामीटर में क्वाड्रेटिक बना लिया। बन रहा था इसलिए बनाने की कोशिश की, बन रहा। कोई जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक हो। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्यूबिक है तो यहाँ तो क्वाड्रेटिक हो नहीं सकता, तो इसलिए तो यहाँ तो पार्शियल करना ही पड़ेगा। यहाँ पे जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा पैरामीटर क्वाड्रेटिक नहीं है तो इसमें भी नहीं बना पाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चालाकी थी, आप चाहते तो m के रिस्पेक्ट में पार्शियली कर लेते और m एलिमिनेट करते तब भी रिजल्ट आता। या थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लें तो ये m में क्वाड्रेटिक, इसको इधर ले और स्क्वायर किया तो ये m में क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया, पैरामीटर में क्वाड्रेटिक आ गया। दिस इज क्वाड्रेटिक इन m, ये क्वाड्रेटिक है m में क्वाड्रेटिक है। एनवलप इज b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। बताया b क्या है, जो m के साथ होता है वो b, तो मतलब माइनस 2xy का होल स्क्वायर 4a। m स्क्वायर के साथ जो है वो a है, a हमारे पास x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रहा, और c जिसमें m नहीं है वो c है, y स्क्वायर माइनस c। m के साथ वाला माइनस 2xy का होल स्क्वायर 4a इतना, m स्क्वायर के साथ वाला c इतना। यहाँ पे माइनस 2xy का होल स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये रहा 4 अंदर मल्टीप्लाई x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, ये इतना रहा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 4x स्क्वायर y स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई किया दैट इज 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, या 4 कैंसिल आउट कर लें। सबसे अच्छी बात तो ये कि 4 कैंसिल आउट कर लें। अब यहाँ पे आया कितना,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, इसको इधर ले एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब बच्चों क्या करें, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इधर डिवाइड कर लें, तो इसको जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो अब ये आ गया इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन इसकी इन्वर्स हो गई, मतलब ये इलिप्स पे ये फैमिली जो भी फैमिली है लाइन की ये सब इस पे टैंजेंट होगी, मतलब इलिप्स पे इधर से इलिप्स पे ये जो भी फैमिली है कहीं ना कहीं पे टैंजेंट रही होगी। तो ये इलिप्स जो है इधर इलिप्स जो है इस फैमिली ऑफ लाइन का एनवेलप हमारे पास कहलाएगा। तो ये किसका इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इलिप्स का आ गया। तो इस कर्व का जो एनवेलप है दैट इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तेरा सेकंड क्वेश्चन भी लेते हैं, जल्दी थोड़ा देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है x अपॉन a प्लस y अपॉन c माइनस a इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, a इंटू सी माइनस ए एलसीएम लिया। यहाँ पे बच्चों a पैरामीटर है, a बिंग पैरामीटर, a पैरामीटर है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है वो जरा देखिए, a बिंग पैरामीटर। तो यहाँ a कटा, x इंटू सी माइनस ए आया प्लस ए वाई आया इज इक्वल टू 1 हो गया। a इंटू सी माइनस ए एलसीएम x इंटू सी माइनस ए प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1। अंदर मल्टीप्लाई एक्स सी माइनस ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू इधर ए सी माइनस ए स्क्वायर। दिस वन a पैरामीटर है, a इंटू सी माइनस ए एलसीएम x इंटू सी माइनस ए प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1। ए सी माइनस ए स्क्वायर सबको एक तरफ ले आए, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए वाई माइनस ए सी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम सबको एक तरफ ले आए, प्लस का ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए वाई माइनस ए सी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर प्लस ए कॉमन, यहाँ पे है माइनस एक्स प्लस वाई या माइनस ए कॉमन, यहाँ पे है एक्स माइनस वाई प्लस सी और प्लस एक्स सी इज इक्वल टू 0। ये इतना है माइनस ए कॉमन, एक्स माइनस वाई प्लस सी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू 0। अब देखो a पैरामीटर है, फिर देखो अच्छी बात क्या हो गई, सिंस a इज पैरामीटर, a हमारा पैरामीटर है, a इज पैरामीटर, a हमारा पैरामीटर है और इट इज क्वाड्रेट्रिक इन पैरामीटर, a पैरामीटर है, इट इज क्वाड्रेट्रिक इन पैरामीटर। ये पैरामीटर में जो है बच्चों, पैरामीटर में क्वाड्रेट्रिक है, पैरामीटर में अगर क्वाड्रेट्रिक हो गया तो एनवलप जो रहा, एनवलप इज b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac उसका एनवलप रहा। मतलब अब b a के साथ जो है वो b है तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, मतलब माइनस एक्स माइनस वाई प्लस सी इस पूरे का होल ऑफ स्क्वायर 4a, a स्क्वायर के साथ जो है वो a है और c x c है, c इतना है पूरा, माइनस का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xc। यही आ गया, या चाहे तो a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर लगाते हैं। जरा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखा आपने कि a में क्वाड्रेटिक था तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। थर्ड क्वेश्चन जरा लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज दिस वन, एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब, एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब कॉस थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई क्यूब अपॉन बी क्यूब साइन थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे थीटा बीइंग पैरामीटर, यहाँ पे थीटा पैरामीटर है। अब हमने क्या किया, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा पैरामीटर है तो थीटा के रिस्पेक्ट में किया। अब यहाँ थीटा में क्वाड्रेटिक तो है नहीं तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac कर लेते। तो अब जो जनरल तरीका था कि जो पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, एक इक्वेशन और आएगी और इससे और दूसरे वाले इक्वेशन से पैरामीटर को एलिमिनेट करिए, जो स्टैंडर्ड कर पाएगा वही आपका एनवलप होगा।
थीटा के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियल करेंगे तो डेल बाई डेल थीटा एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब कॉस थीटा प्लस डेल बाई डेल थीटा वाई क्यूब अपॉन बी क्यूब साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा ऑफ 1। थीटा के रिस्पेक्ट में बच्चों कर रहे हैं तो एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब कांस्टेंट कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, वाई क्यूब अपॉन बी क्यूब कांस्टेंट और साइन थीटा का अगर करें तो कॉस थीटा आ जाएगा और 1 का 0 आ जाएगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब कांस्टेंट कॉस का माइनस साइन थीटा, वाई क्यूब अपॉन बी क्यूब कांस्टेंट साइन थीटा का कॉस थीटा 1 का 0। माइनस से चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब साइन थीटा माइनस वाई क्यूब अपॉन बी क्यूब कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो और इसको सेकंड दे। अच्छा बच्चों, थीटा को एलिमिनेट करना होगा तो यहाँ से मान लो टेन थीटा निकालो, फिर ट्रायंगल बनाकर साइन कॉस निकालो तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। साइन कॉस के क्वेश्चंस पे थोड़ी चालाकी भी करनी। आपका मकसद क्या है, आपको बस थीटा एलिमिनेट करना है। तो आप एक अच्छा सा काम ये करो कि यहाँ से मान लो टेन थीटा निकालोगे, ट्रायंगल बनाओगे, कॉस साइन निकालोगे, काफी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। आप एक काम करो, आपका मकसद तो थीटा को एलिमिनेट करना है। आप 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करके आपस में ऐड कर लो, तब भी थीटा देखो बहुत अच्छे से एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब कॉस थीटा प्लस वाई क्यूब अपॉन बी क्यूब साइन थीटा, इस पूरे का होल ऑफ स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब साइन थीटा माइनस वाई क्यूब अपॉन बी क्यूब कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 1 प्लस 0 1, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब थोड़ा सा जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर जब करोगे तो x की पावर 6 अपॉन a की पावर 6 कॉस स्क्वायर थीटा a स्क्वायर, b स्क्वायर करोगे तो y की पावर 6 अपॉन b की पावर 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab जब करेंगे तो 2x क्यूब वाई क्यूब अपॉन ए क्यूब बी क्यूब इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे a स्क्वायर तो इसका स्क्वायर x की पावर 6 a की पावर 6 कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर y की पावर 6 b की पावर 6 साइन स्क्वायर थीटा 2ab, 2x क्यूब y क्यूब a क्यूब b क्यूब साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे भी x की पावर 6 अपॉन a की पावर 6 साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे y की पावर 6 अपॉन b की पावर 6 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, 2x क्यूब अपॉन a क्यूब इंटू वाई क्यूब अपॉन बी क्यूब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये रहा। अब यहाँ पे क्या रहा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 2x क्यूब वाई क्यूब ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। पहले और इसमें x की पावर 6 अपॉन a की पावर 6 कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसमें 1 आ गया। इन दोनों में y की पावर 6 अपॉन b की पावर 6 कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 आ गया। तो दैट इज आया कितना, x की पावर 6 अपॉन a की पावर 6 प्लस y की पावर 6 अपॉन b की पावर 6 इज इक्वल टू 1। थीटा एलिमिनेट हो गया। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एनुअल। तो कभी भी sin cos का टर्म है तो आप सिंपल sin cos को एक तरफ रखो और उसको पार्शियली करो और दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लो। जैसे कहीं क्वेश्चन है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 1, उसका मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल, फर्दर आप दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लो। x इज इक्वल टू जैसे y cos थीटा प्लस समथिंग है तो sin और cos को एक तरफ लाओ, बस sin cos को एक तरफ, और उसको थीटा अगर पैरामीटर हो तो थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल करके दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो। हर इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। लास्ट वाला इधर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब है। यहाँ पे m बीइंग पैरामीटर। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये पैरामीटर में क्वाड्रेटिक है नहीं, तो b स्क्वायर इक्वल टू 4ac कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास y है mx माइनस 2am माइनस am क्यूब है, m बीइंग पैरामीटर।
इसको हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू m, इसको m के रिस्पेक्ट में हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया। यहाँ करेंगे तो y का 0, इसका x माइनस 2a, m के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं माइनस a इंटू 3m स्क्वायर, m के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 0, x माइनस 2a, m का 1, a 3m स्क्वायर। यहाँ से कितना आया 3am स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 2a, m स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 2a अपॉन 3a, m इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 2a अपॉन 3a, प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, ठीक है, इतना। अब इससे और इससे हमें m को एलिमिनेट करना है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, अच्छा सवाल है। क्वाड्रेटिक होता तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac कर देते। फ्रॉम फर्स्ट जरा पहली वाली इक्वेशन को आप लोग देखिए। पहली वाली इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, y इज इक्वल्स टू, अब ऐसे हम रखेंगे तो पावर 3 है, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप यहां से जरा m कॉमन लेके तो देखो, m कॉमन x माइनस 2a माइनस am स्क्वायर, इतना है। फायदा ये होगा, इसकी पावर 3 करते हो तो 3/2 हो जाता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। y इज इक्वल्स टू m की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट x माइनस 2a अपॉन 3a, x माइनस 2a माइनस a, m स्क्वायर जब करेंगे तो प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा, और x माइनस 2a अपॉन 3a, ये इतना रहा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां पे कितना आया y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट x माइनस 2a अपॉन 3a, a से कटा, यहां से x माइनस 2a हमने कॉमन, 1 माइनस 1/3, इतना है। y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट x माइनस 2a अपॉन 3a, x माइनस 2a, और ये आया x माइनस 2a इंटू 2/3। अब यहां पे जो आया दैट इज y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2/3 x माइनस 2a पहले, रूट x माइनस 2a अपॉन 3a, ये इतना है। स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर करने पे जो मेरे पास आया y स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस हटा 4/9 x माइनस 2a का होल स्क्वायर, x माइनस 2a अपॉन 3a, इसको इधर है 27ay स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम x माइनस 2a का होल और क्यूब, 27ay स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम x माइनस 2a का होल क्यूब। तो बच्चों कुछ करना नहीं, सिंपली ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अगर कॉस साइन है तो एक तरफ थीटा पैरामीटर पार्शियल और स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए। अगर किसी पैरामीटर में क्वाड्रेटिक है तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac कर लीजिए। अगर क्यूबिक है या कुछ ऐसा है तो आप उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल करिए और आप उस पैरामीटर को एलिमिनेट करिए, वो आपका एनवलप होगा। एक क्वेश्चन जरा और लेते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ये है, फाइंड द एनवलप ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। ये कर्व दिया है, अल्फा पैरामीटर है, दिस इज फैमिली ऑफ कर्व, अल्फा पैरामीटर है, हमें एनवलप निकालना है। यहाँ पे हमारे पास x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा दिया, इसको 1 दे दिया, अल्फा पैरामीटर है। आप अल्फा का रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके अल्फा को एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर देखिए अगर इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 2 अल्फा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे आया x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे एक काम करें, अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर हो गया, माइनस 2 अल्फा बाहर, यहाँ पे आया x प्लस वाई माइनस 1, ये इतना आया, माइनस 2 अल्फा वाला बाहर तो यहाँ पे बचा x, यहाँ माइनस 2 अल्फा बाहर तो प्लस का y, माइनस 2 अल्फा बाहर तो यहाँ पे माइनस का 1 बचा, यहाँ पे माइनस 2 अल्फा तो प्लस का 1 बचा, दिस वन, क्योंकि माइनस 2 अल्फा ये इधर आ जाएगा तो x प्लस वाई माइनस 1, और प्लस का
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इट इज क्वाड्रेटिक इन अल्फा, ये पैरामीटर जो अल्फा पैरामीटर है ये क्वाड्रेटिक इन अल्फा है, अल्फा में क्वाड्रेटिक है। एनवलप जो होगा क्वाड्रेटिक है अल्फा में, एनवलप जो होगा वो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, ये एनवलप होगा। बी की वैल्यू हमारे पास अल्फा के साथ वाला बी है -2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर, 4 a की जगह 2, c की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह है 4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास ये रहा। 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बी स्क्वायर, तो -2x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर 4a, c की जगह इतना 4 टू द 8 x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास ये इतना रहा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर हमारे पास ये इतना रहा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इतना, सबको एक तरफ ले गए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2xy माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यही हमारे पास रिक्वायर्ड क्वेश्चन ऑफ एनवलप है, जिस पैरामीटर में क्वाड्रेटिक था एनवलप बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, जो पावर 1 थी उसके साथ b था, a जो क्वाड्रेटिक था उसके साथ वाला a था और c जिसमें वो नहीं था। सॉल्व किया इतना आया। एक क्वेश्चन और है बच्चों हमारे पास, फाइंड द एनवलप ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू c sin अल्फा cos अल्फा, अल्फा बीइंग पैरामीटर। अब देखिए यहाँ पे अल्फा पैरामीटर है, इक्वेशन हमारे पास x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू c sin अल्फा cos अल्फा ये है। अब ये अल्फा में क्वाड्रेटिक तो है नहीं तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप अल्फा के रिस्पेक्ट में अगर इसको पार्शियल करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ करोगे यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओगे। अगर आप इसको sin अल्फा cos अल्फा से डिवाइड कर लो तो क्वेश्चन को करना काफी सिंपल हो जाएगा। हमने क्या किया, x cos अल्फा अपॉन sin अल्फा cos अल्फा से इसको डिवाइड किया, इधर से प्लस y sin अल्फा, इसको sin अल्फा cos अल्फा से डिवाइड किया, sin अल्फा cos अल्फा से डिवाइड किया इज इक्वल टू c। cos अल्फा कटा, x कोसेक अल्फा हो गया, प्लस y sin अल्फा कटा, y sec अल्फा हो गया इज इक्वल टू c। ये हमारे पास इतना आ गया। अब देखिए इस तरह से काफी सिंपल हो गया और फायदा ये हुआ कि इधर से c आ गया, इसका जब करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाने से बच गए हैं, बस हमने कुछ किया नहीं है, बस sin अल्फा cos अल्फा से डिवाइड कर लिया। क्वाड्रेटिक होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, वैसा भी नहीं है तो हमें तो अल्फा पैरामीटर है तो उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल करना पड़ेगा, लेकिन डिवाइड किया तो पार्शियल थोड़ा आसान हो गया। इसको हमने पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, इसको अल्फा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अल्फा के रिस्पेक्ट में जब कर रहे हैं तो डेल बाई डेल अल्फा ऑफ x इंटू कोसेक अल्फा प्लस डेल बाई डेल अल्फा ऑफ y इंटू सेक अल्फा डेल बाई डेल अल्फा ऑफ c। अल्फा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x कोसेक अल्फा का माइनस कोसेक अल्फा इंटू कॉट अल्फा, ये कोसेक अल्फा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक अल्फा इंटू कॉट अल्फा प्लस y सेक अल्फा का जब करेंगे तो सेक अल्फा इंटू टेन अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना आया, x कोसेक अल्फा इंटू कॉट अल्फा इज इक्वल टू y सेक अल्फा इंटू टेन अल्फा। अब हमें इसको आप चाहो तो सेकेंड दे दो, हमें किसी तरह से अल्फा एलिमिनेट करना है, बिल्कुल अच्छा सा सवाल है। x कोसेक अल्फा को 1 अपॉन साइन अल्फा, कॉट अल्फा को कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, y सेक अल्फा को 1 अपॉन कॉस अल्फा, टेन अल्फा को साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, इतना रहा। कोसेक को 1 अपॉन साइन अल्फा, कॉट को कॉस अपॉन साइन, सेक को 1 अपॉन कॉस अल्फा, टेन को कॉस अपॉन साइन। इधर लें साइन क्यूब अल्फा अपॉन कॉस क्यूब अल्फा,
इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई. साइन क्यूब अल्फा अपॉन कॉस क्यूब अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई. दिस इज tan cube alpha is equals to x upon y. Now tan alpha is equals to x की पावर 1 by 3 upon y की पावर 1 by 3. ये tan alpha आ गया. हमें अल्फा एलिमिनेट करना है. अब या तो आप ट्रायंगल बना के कोसेक और सेक निकालिए या फिर एक काम कर लीजिए, काफी इजीली हो पाएगा. काम ये करना है कि आप यहाँ पे इससे ये यही तो है, इसी को डिवाइड करके यहाँ तक का है फ्रॉम सेकेंड. सेकेंड को जरा देखिए. सेकेंड हमारे पास है x कोसेक अल्फा प्लस y सेक अल्फा इज इक्वल टू c है. x कोसेक अल्फा प्लस y सेक अल्फा इज इक्वल टू c. अब आप बच्चों एक काम करो, x कोसेक अल्फा प्लस y सेक अल्फा इज इक्वल टू c. कोसेक अल्फा को अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं. 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा कोसेक स्क्वायर अल्फा, रूट के बाहर आके कोसेक अल्फा हो जाएगा. y सेक अल्फा को अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं इज इक्वल टू c. 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा, रूट के बाहर आके सेक अल्फा हो जाएगा. x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा टेन अल्फा का रेसिप्रोकल, इसका स्क्वायर करें तो इसको लिख सकते हैं y की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 2/3. इसका जब इसका रेसिप्रोकल करके स्क्वायर करेंगे तो y की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 2/3 प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 2/3 अपॉन y की पावर 2/3 इज इक्वल टू c. हमारे पास ये इतना रहा. तो इस तरह से बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं. अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे एलसीएम ले लिया. एलसीएम अंडर रूट x की पावर 2/3 एलसीएम हो गया. यहाँ पे x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 ये रहा, और प्लस y अंडर रूट ऑफ y की पावर 2/3 यहाँ एलसीएम लिया तो यह आया y की पावर 2/3 प्लस x की पावर 2/3 इज इक्वल टू c. हमारे पास ये रहा. यहाँ पे आया x इंटू अंडर रूट x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, और यहाँ पे 2/3 जब बाहर लेंगे रूट के तो x की पावर 1/3 आ जाएगा. y अंडर रूट x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 ये रूट लेंगे तो y की पावर 1/3 इज इक्वल टू c हो जाएगा. ये ऊपर गया x की पावर 2/3 अंडर रूट x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, और 1 माइनस 1/3 2/3 हो गया. यहाँ पे भी ऐसे ही रहा, y की पावर 2/3 अंडर रूट ऑफ x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू c. तो ये रहा. अंडर रूट वाला पार्ट कॉमन ले लिया, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे आया x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू c. तो ये रहा. अब ये पावर 1/2 और 1, दिस इज x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, 1 और हाफ 3/2 इज इक्वल टू c हो जाएगा. 1 और 1/2 3/2 हो जाएगा. अब इस 3/2 को इधर ले जाओ, x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 इज इक्वल टू c की पावर 2/3. ये हमारे पास रिक्वायर्ड एनवलप है. इस तरह का फॉर्मेट, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू c की पावर 2/3. दिस इज रिक्वायर्ड एनवलप. एक क्वेश्चन और लेते हैं. एक बच्चा हमारे पास और क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें इक्वेशन नहीं दी है, स्टेटमेंट से हमें इक्वेशन बनाना है. फाइंड द एनवलप ऑफ सर्किल. हमें सर्किल का एनवलप निकालना है. डिस्क्राइब ऑन द रेडियस वेक्टर ऑफ पैराबोला एज डायमीटर. अब जरा देखिए क्वेश्चन कैसे हम बनाएंगे. ये देखिए एक पैराबोला है, y स्क्वायर में 4x के फॉर्म का एक पैराबोला है बच्चों. ये y स्क्वायर में 4x के फॉर्म का ये एक पैराबोला है. ये ओरिजिन है, ये x है, ये y एक्सिस है. ये y स्क्वायर और 4x. फाइंड द एनवलप ऑफ सर्किल, डिस्क्राइब ऑन द रेडियस वेक्टर. ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का जो होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर. ओ से p तक का रेडियस वेक्टर है. तो ये हमारे पास ओपी रेडियस वेक्टर. उसने कुछ नहीं, कुछ सिंपल सा है. एनवलप ऑफ सर्किल का इक्वेशन चाहिए, उसी का एनवलप निकालना है. तो सर्किल का इक्वेशन निकालेंगे. ऑफ रेडियस वेक्टर पैराबोला एज डायमीटर. इसको जो है, ये जो रेडियस वेक्टर इसको डायमीटर मान के एक सर्किल खींचा गया है. कहने का मतलब इसको डायमीटर मान के एक सर्किल खींचा गया, और इस सर्किल का एनवलप पता करना है कि इस सर्किल का एनवलप क्या आना होगा. जिसका एनवलप पता करना है उसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए. जैसे सर्किल का एनवलप निकालना है, इसको डायमीटर मान के एक सर्किल खींचना था, तो ये डायमीटर है, दिस इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर, और इससे एक सर्किल खींचा गया है. सर्किल का एनवलप बताना है,
तो ये तो O है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 और P के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए 80 स्क्वायर 280। ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला आप लोग जानते हैं। ये P पॉइंट पैराबोला पे है, पैराबोला के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर 280। OP is diameter of circle, OP is diameter of circle, OP is diameter of circle। हमें सर्किल का एनवलप निकालना है। OP डायमीटर है सर्किल का। Let coordinate of point P is P का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास 80 स्क्वायर 280 है। इस तरह का ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है 80 स्क्वायर 280 वेयर T इज पैरामीटर, जहां पे T जो है वो आपका पैरामीटर है। इक्वेशन ऑफ सर्किल बच्चों, सर्किल का एनवलप चाहिए तो सर्किल की इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्किल when end point of diameter are given, end point of diameter are given, ये होता है x minus x1 डायमीटर के जब एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए तो सर्किल का इक्वेशन x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equals to 0। एक x1 y1 है, एक x2 y2 है, किसी को x1 y1 ले लें, x minus 0, x minus x2, x minus 80 स्क्वायर, x1 y1 x2 y2 plus y minus y1 0, y minus y2 this is 280 is equals to 0। यहाँ पे कितना आया x into x minus 80 स्क्वायर plus y into y minus 280 is equals to 0। अंदर मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस x से t स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2a yt इज इक्वल्स टू 0। t पैरामीटर है बच्चों, सबको सेट ले जाना। x से t स्क्वायर प्लस 2a yt माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये आपका सर्किल का क्वेश्चन आ गया। ठीक, सर्किल का क्वेश्चन t इज पैरामीटर। अच्छा, अब बताइए इसका एनवलप निकालना है तो पैरामीटर t है, इट इज क्वाड्रेट्रिक इन t, ये क्वाड्रेट्रिक है इन t में। अच्छा, ये t में क्वाड्रेट्रिक है, एनवलप क्या होगा? एनवलप इज b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac। t के साथ वाला b है, 2ay का होल स्क्वायर 4a, t स्क्वायर के साथ, t में क्वाड्रेटिक है, t स्क्वायर के साथ जो है वो a है, ax c माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज c, दिस इज 4a स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax into x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, यह है ay स्क्वायर प्लस x into x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इतना आ गया ay स्क्वायर प्लस x इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एनवलप ऑफ सर्किल है। तो सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन था, एनवलप हमें सर्किल का निकालना है। एक पैराबोला है y स्क्वायर बाय 4x के फॉर्म का, ये रेडियस वेक्टर है, इसको डायमीटर मान के एक सर्किल खींचा गया है। इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर 280, ये 0 0। डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट या हिंदी में व्यास के सिरे पे निर्देशांक ज्ञात हो तो इक्वेशन ऑफ सर्किल एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर गिवन इज x minus x1 into x minus x2। चूंकि सर्किल का एनवलप निकालना है इसलिए सर्किल की क्वेश्चन चाहिए, सारी वैल्यूज पुट की, x1 y1 x2 y2 या दिस वन x1 y1 x2 y2। t में क्वाड्रेटिक आ गया, एनवलप b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac हो गया। बच्चों, इवोल्यूट पे ज्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं रहती, लेकिन इवोल्यूट के बारे में बताएं। किसी भी कर्व का इवोल्यूट, अगर कर्व का किसी भी कर्व का जो भी उसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होता है, इवोल्यूट के बारे में सुन लीजिए। तो आप उस पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए पैराबोला का इवोल्यूट निकालना है, तो पैराबोला के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर 280, उस पे आप नॉर्मल का इक्वेशन निकालिए। तो पैराबोला का अगर इवोल्यूट निकालना है तो पैराबोला का नॉर्मल का इक्वेशन एक लाइन होगा और नॉर्मल का एनवलप निकाल लीजिए। मतलब नॉर्मल का इक्वेशन एक पैरामीटर इंक्लूडिंग होगा और उसका एनवलप निकाल लीजिए। एनवलप निकाल लीजिए तो वही उस कर्व का इवोल्यूट कहलाएगा। फिर से सुन लीजिए,
इवैल्यूएट निकालने के लिए ये तो सारी बातें हम लोगों ने एनवेलप की। इवैल्यूएट निकालने के लिए कोई विशेष काम नहीं है, बस आप किसी भी कर्व का किसी पॉइंट पे अगर इवैल्यूएट निकालना है तो आप उसका पहले नॉर्मल का इक्वेशन निकालिए और नॉर्मल का इक्वेशन निकाल के आप उसका एनवेलप निकाल लीजिए। एनवेलप जैसे निकालते हैं, एक पैरामीटर है, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट पैरामीटर एलिमिनेट, वो आपका इवैल्यूएट कहलाएगा। इस वीडियो में हम लोग एनवेलप की बात किए हैं, फिर कभी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इवैल्यूएट की थोड़ी बात करेंगे। तो इवैल्यूएट में बेसिकली आप किसी भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी इवैल्यूएट निकाला जाता है। तो कर्वेचर में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे तो वहां पे भी इवैल्यूएट आपको बताएंगे कि कैसे निकालते हैं। फिलहाल आप जनरली इवैल्यूएट निकालना चाहें किसी कर्व का तो उस कर्व पे किसी पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन निकालिए और नॉर्मल का एनवेलप निकालिए, वही इवैल्यूएट होगा। तो आज हम लोगों ने एनवेलप की बात की, सिंपल सी बात है, फैमिली ऑफ कर्व की बात की। और उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप कर पाएंगे और यूनिवर्सिटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।